अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। होप सो आप लोगों ने पहले वाला काम कर लिया होगा 2.5 तक। आज 2.6 करने लगे हैं। इसके कुछ फार्मूले हैं, पहले इनको देखते हैं। पहला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स अगर आ जाए, ई की पावर में कुछ भी आ जाए, उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ई सारा कंप्लीट वैसे ही आएगा जो भी दिया होगा, साथ में डेरिवेटिव इसकी पावर में जो होगा उसका डेरिवेटिव लिखा करेंगे हम। अभी एक्स है तो एक्स का आना चाहिए था, और कुछ होगा तो उसका आ जाएगा, जो भी बनेगा। नेचुरल लॉग होगा तो फिर क्या होगा, 1/, जो भी नेचुरल लॉग का एंगल में है वैल्यू वो आएगी, साथ में डेरिवेटिव इसका एंगल जो भी होगा उसका साथ में आया करेगा डेरिवेटिव। ठीक है जी। इसके साथ बाकी फार्मूले भी देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, एच आ गया हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होगा कोस हाइपरबोलिक, जो इधर एंगल वो यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ जाएगा, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल एच के साथ जो भी इधर वेरिएबल एंगल जो आएगा इसका, उसका डेरिवेटिव। कोस का डेरिवेटिव होगा साइन हाइपरबोलिक, साथ में एंगल का डेरिवेटिव इसमें भी आएगा। इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक का होगा सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। कोट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू एक्स, साथ में एंगल का सेकंड हाइपरबोलिक का माइनस सेकंड इंटू टेन, एंगल का इसमें भी आएगा कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट इंटू कोट, साथ में एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह इन्वर्स का भी देख लें। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स अगर आ जाए उसका होगा 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/√x² -1, साथ में एंगल का डेरिवेटिव। और टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स का होगा 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, साथ में एंगल का डेरिवेटिव। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट बना लें आप लोग एक दफ़ा। इस साइड का भी बनाएं जी। इस साइड पे एक है, इसका भी बना लें। बाकी प्रूफ है, ये प्रूफ मैं फ़िलहाल नहीं करवा रहा। क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। लो जी, क्वेश्चंस देखते हैं इसके किस तरह के हैं। 2.6 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कुछ इसमें लॉन्ग भी आएंगे लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर स्क्वायर रूट एक्स -1। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, क्योंकि वेरिएबल एक्स आ रहा है इसमें, d/dx दोनों तरफ लिया। एफ़ का डेरिवेटिव तो एफ डैश हो जाएगा। ई का फार्मूला आपको बताया था, कंप्लीट ई लिखें जो भी दिया हुआ है, साथ में डेरिवेटिव पावर का, पावर कितनी है स्क्वायर रूट एक्स -1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। स्क्वायर रूट का आपको बताया हुआ है 1/2 लिखें, सारा स्क्वायर रूट लिख दें, साथ में डेरिवेटिव लिखें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स है तो एक्स। ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट का डायरेक्ट बताया हुआ, पावर रूल ही असल में ये, इस तरह करने से 1-2 स्टेप जल्दी हो जाता है। क्या किया जी, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 सारा स्क्वायर रूट नीचे, फिर डेरिवेटिव स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो, ये माइनस वैसे ही आई, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। ये ई ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे ये वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है जी, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, x³ ई पावर 1/x। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। d/dx दोनों तरफ लिया, f का डेरिवेटिव f डैश, 2 मल्टीप्लाई हैं x के फंक्शंस, पहला वैसे ही आ गया, दूसरे का लेंगे डेरिवेटिव, प्लस अब दूसरा वैसे ही, पहले का लेंगे डेरिवेटिव। ये था प्रोडक्ट रूल। x³ वैसे ही है, ई पावर 1/x का डेरिवेटिव लेना था, ई सारा वैसे ही आया। डेरिवेटिव किसका लेना होता है, पावर का, पावर है 1/x, प्लस ये वैसे ही है। x³ का हो गया 3x², पावर रूल, पावर आई शुरू में, पावर में से 1 किया कम, बगैर पावर के अकेला x बचेगा, x का 1 बनता है, इधर आना चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। ये दोनों वैसे ही हैं। इसका डेरिवेटिव लेना था, x डिवाइड में अगर ऊपर ले जाएं x की पावर हो जाएगी -1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आई -1, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो गई, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गई, और x डिवाइड में अगर चला जाए तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे इसने इस तरह के स्टेप आना चाहिए था, यहाँ पे एक स्किप किया हुआ है। x³ ई पावर 1/x, ये वाला माइनस शुरू में आ गया, और ये x² डिवाइड में आ गया, प्लस
3e पावर 1/x और ये एक्स स्क्वायर साथ में वैसे ही। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को कैंसिल करेगा, एक एक्स ऊपर बचेगा, ये देखें, और ये वैसे ही आ गया और ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ गई। ये था असल में आपका सेकंड पार्ट। अब तीसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ लिया। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, पहला फंक्शन वैसे ही ये आ गया, दूसरे का लेंगे डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही, और पहले का लेंगे अब डेरिवेटिव। ई पावर एक्स वैसे ही आया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर सारा एंगल, एक्स है तो एक्स आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स आ गया। ये नेचुरल लॉग का फार्मूला बताया था। 1 प्लस नेचुरल लॉग ऐसे ही आ गया। ई का डेरिवेटिव सारा ई इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर में एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव। ठीक हो गया जी, सिंपल फार्मूला लग रहे हैं। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होके ख़त्म हो गया, 1 ओवर एक्स आया, और ये ई पावर एक्स वैसे ही आया, प्लस ये सारा वैसे ही आ गया। एक्स का एंगल एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो गया। ई पावर एक्स दोनों में आ रहा, कॉमन आ गया, 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, ये आंसर आ गया इसका। 4 वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड के फॉर्म में आ रहे हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो जाहिर सी बात है इधर अब कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या होता है, डिवाइड वाली वैल्यू वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, डिवाइड वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली का स्क्वायर, और एफ़ का डेरिवेटिव एफ डैश हो जाएगा। लो जी, इस साइड पे ये पहला वैसे ही आएगा, ई का डेरिवेटिव ई आएगा, साथ में पावर का डेरिवेटिव, ई का ई पावर है, एक्स का 1 बनेगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें पहला वैसे ही आया, ए का डेरिवेटिव ई आ गया, पावर का डेरिवेटिव 1 बनता, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस डायरेक्ट करने लग गए हैं अब हम इनको ना। ये ई पावर एक्स वैसे ही आना है, इधर ई का इस सारे का डेरिवेटिव, ई का तो सारा ई आएगा, पावर का देखें माइनस एक्स है, उसका -1 बनेगा, पहले वाला ई वैसे ही, ई का डेरिवेटिव ई आ गया, पावर का डेरिवेटिव -1 बना, वो आ गया। ठीक है, और +1 था, 1 का डेरिवेटिव 0 ख़त्म हो गया, डिवाइड वाले का स्क्वायर है वो वैसे ही आ गया। तो डायरेक्ट अब डेरिवेटिव ले लिए हैं, पावर का जो बनता वो भी साथ ही लिख दिया। इसका -1 बन रहा था, इसका 1 बन रहा था, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, प्लस का 1 तो ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है जी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, दोनों की बेस सेम है, पावर जमा हो गई हैं, ई पावर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला पहला वैसे ही आ गया, ये x माइनस एक्स कैंसिल होकर 0 हो गया, e की पावर 0 1 के इक्वल होता है, ये e अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, पहले से हुआ ई एक्स माइनस एक्स, दूसरे से हुआ 1 से ई एक्स, ये दोनों फिर सेम हो गए, पावर जमा करें x माइनस एक्स 0 हो गई, e पावर x प्लस 1, e पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस ई पावर x ओवर होल स्क्वायर, आंसर आ गया आपका। स्क्रीनशॉट इसका बना लें, कोशेंट रूल है, इस साइड के भी बना लें, तो दोबारा खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ना समझ आए कमेंट सेक्शन में जाके दोबारा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लो जी, इसका डेरिवेटिव लेना, लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स ले लिया। अब ये एक ही फंक्शन है, नेचुरल लॉग का एंगल है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1 ओवर सारा एंगल, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ये तो सारा वैसे ही है। ई का डेरिवेटिव आया ई, और ई पावर माइनस एक्स, ई का ई आया, पावर का 1 बनेगा, इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई का डेरिवेटिव सारा ई इंटू पावर का बनना -1, वो ये आ गया, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें इसको, मल्टीप्लाई में है ना ये। लो जी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस का हो गया, ये ई पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड में ये आ गया, आंसर आ गया, सिंपल सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिवाइड के फॉर्म में आ रहे हैं, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इस पे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। लो जी, कोशेंट रूल क्या होगा, फिर वही चीज़, डिवाइड वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का आएगा स्क्वायर, ये ऊपर वाला वैसे ही है, इसका डेरिवेटिव ई का डेरिवेटिव ई सारा आएगा, साथ में पावर का ए एक्स है, पावर एक्स का 1 हो गया अकेला, ए बचा, ये आ गया ए,
माइनस इस ई का डेरिवेटिव ई का सारा ई आ गया और पावर है माइनस ए एक्स का 1 हो गया तो माइनस ए बच रहा है अकेला, माइनस ए उसका डेरिवेटिव आ गया। डायरेक्ट ले सकते हैं अब आप लोग भी। ऐसे ही ये सारा वैसे ही आया, ई का डेरिवेटिव ई, पावर का ए एक्स का ए बनेगा प्लस ई का डेरिवेटिव सारा ई, पावर है माइनस ए एक्स तो माइनस का ए बनेगा, ये आ गया। अब क्या होना चाहिए, ये वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए दोनों में आ रहा है, ये ए आ गया, माइनस वैसे ही, ये वाली वैल्यू वैसे ही है, ये ए ई ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए ई ए एक्स ही आ गया। ठीक हो गया जी। इनमें से ए कॉमन आ रहा था, इसको बाहर ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर लिख सकते हैं, ए दोनों में से कॉमन लेके ये आया। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेके यहाँ पे बाहर आ गया, ये आ गया। ठीक है जी। अब देखें ब्रैकेट में ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो होल स्क्वायर हो गया, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ए दोनों में से बाहर कॉमन आया, इसका स्क्वायर माइनस ये वाला, इसका स्क्वायर डिवाइड वाले का स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट बना लें यहाँ पे। अब क्या किया, दोनों साइड्स दोनों के स्क्वायर्स ओपन किए। पहले का स्क्वायर किया ई पावर ए एक्स का, असल में कौन सा स्क्वायर ओपन हो रहा है दोबारा देख लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन हो रहा है तो ई पहली का स्क्वायर पावर में ही आ जाएगा, ई पावर 2ax, दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाली फॉर्म बनेगी, इसमें माइनस वाला बन जाएगा। लो जी, पहली का स्क्वायर ई पावर 2x, दूसरी का ई माइनस 2x प्लस 2, पहली ज़रब दूसरी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई पावर ax ई पावर माइनस ax ये दोनों 1 हो जाएंगे, पावर इकट्ठी होंगी ना, ए एक्स माइनस एक्स 0, ई की पावर 0 1, तो 2ab 2 लिख रहा हूँ, ए बी नहीं लिख रहा क्योंकि वो 1 हो जानी है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट ही। माइनस यहाँ पे पहली का स्क्वायर 2x माइनस 2x माइनस 2ab बनना था दूसरे वाले में, यहाँ पे चेक करें माइनस है तो ए बी करेंगे, इसमें भी ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल होकर 0 होकर ई पावर 0 का मतलब 1, इसलिए मैंने वो भी नहीं लिखा। अब क्या होगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का हो गया, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। ठीक है जी, कैंसिल हुए तो 2 + 2 4, 4a से मल्टीप्लाई हुआ 4a ओवर, आंसर आ गया आपका। इसका डेरिवेटिव लेना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, डेरिवेटिव लेना d/dx दोनों तरफ। आपको बताया था स्क्वायर रूट का क्या होता है फार्मूला, 1/2 लिखो और सारा स्क्वायर रूट लिख दो, साथ में डेरिवेटिव लिखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है नेचुरल लॉग और ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, स्क्वायर रूट के मुताबिक 1/2 सारा स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है वो, इसका आ चुका है, इसका लेना है। नेचुरल लॉग के मुताबिक अब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/एंगल आएगा, ये देखें जी 1/एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल आना चाहिए, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये सारा एंगल है डायरेक्ट ले रहा हूँ, ई 2x वैसे ही साथ में पावर का आएगा 2, ये देखें ई पावर 2x वैसे साथ में डेरिवेटिव ऑफ पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x वैसे ही, और इसके पावर का डेरिवेटिव माइनस 2x का d/dx कर दिया। अब क्या होगा जी, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, इसका शुरू में आ गया 2e 2x, माइनस 2x का माइनस 2, इसका शुरू में आएगा ई पावर माइनस 2x, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो गई, इधर भी 1 है तो ये भी सारे आपस में मल्टीप्लाई होके आ गए, ये 2 नेचुरल लॉग और ये आ गया, इतना ही काफ़ी है, 2 कॉमन लेना चाहिए तब भी ठीक है, आंसर आ गया। दोबारा इसके स्क्रीनशॉट बना लें, इधर भी बनाएं। अब देखें इसमें है नेचुरल लॉग और स्क्वायर रूट, क्वेश्चन में डिफरेंस देखें, इसमें सारे पे स्क्वायर रूट था, नेचुरल लॉग उसके अंदर था, इसमें नेचुरल लॉग बाहर है और स्क्वायर रूट एंगल के ऊपर है सिर्फ, तो इसका डेरिवेटिव थोड़ा चेंज आएगा देख के। नेचुरल लॉग पे स्क्वायर रूट नहीं है, पहले इसके मुताबिक डेरिवेटिव आएगा, d/dx पहले लिखा दोनों तरफ। अब नेचुरल लॉग के मुताबिक 1/2 नेचुरल लॉग का तो 1 सारा एंगल आया, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल कितना, स्क्वायर रूट ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, नेचुरल लॉ के मुताबिक 1 सारा एंगल आएगा, ये स्क्वायर रूट वाला सारा एंगल है, डेरिवेटिव जो भी एंगल है वो,
अब इसका डेरिवेटिव लेना है। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आपको बताया 1/2 लिखो, ये तो पहले वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट का क्या बताया 1/2 लिखो, सारा स्क्वायर रूट इंटू डेरिवेटिव जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो वैल्यू लिखी है। अब इसका e2x का e2x पावर का डेरिवेटिव 2x, e-2x वैसे ही फिर पावर का लिखेंगे डेरिवेटिव -2x का मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, ये आ गया शुरू में, -2x का -2 बनेगा, ये आ गया क्योंकि x का 1 होकर ख़त्म हो गया। ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इसमें से 2 कॉमन भी आ रहा है, ये डिवाइड वाला 2 और ये कॉमन वाला कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x। सिंपल सा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx लिया दोनों तरफ, y का तो हो गया dy बाई dx, cos हाइपरबोलिक का बताया था साइन हाइपरबोलिक, जो एंगल होता है वैसे ही आएगा, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना 2x, उसका डेरिवेटिव, x का 1 हो गया, 2 रह गया, ये 2 शुरू में आ गया, साइन हाइपरबोलिक 2x। लो जी आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव लेना d/dx, ये dy बाई dx। साइन का डेरिवेटिव बताया था आपको cos होता है, हाइपरबोलिक 3x साथ में वैसे ही, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इसका कितना है 3x, ठीक है जी, x का 1 हो गया, 3 बचा, ये 3 शुरू में आ गया, आंसर आ गया इसका, सिंपल, इतने आसान क्वेश्चन है। डेरिवेटिव लेना है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स आ गया, इन्वर्स का फार्मूला आपको बताया हुआ क्या होता है और इसका एंगल है sin x, d/dx लिया दोनों तरफ, tan हाइपरबोलिक इन्वर्स क्या होता है 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल है sin x उसका स्क्वायर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है sin x, इस साइड का तो कंप्लीट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा सिंपल, और साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, इंटू एंगल का आना चाहिए, एंगल का बनता है 1, इसलिए लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ, ये ले 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, कोस ने स्क्वायर को कैंसिल किया, 1/cos, जो कि 1/cos बच रहा है, कोस ऊपर जाएगा तो सीकेंड बन जाएगा। लो जी ये आंसर आ गया, सिंपल सा। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला, अभी d/dx लिया, साइन हाइपरबोलिक का बताया था 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, x³ एंगल था उसका स्क्वायर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल था x³ वैसे ही आ गया, x³ का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 3x², और इसका स्क्वायर लिया 6 पावर हो गई, लो जी 3x² ओवर, ये आ गया आंसर आपका। पांचवा पार्ट, डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ, नेचुरल लॉ के मुताबिक 1 एंगल सारा जो भी है इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल tan हाइपरबोलिक, tan का डेरिवेटिव आपको बताया था सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू x। लो जी साथ में इसके आना चाहिए था एंगल का डेरिवेटिव, x है, x का डेरिवेटिव बनता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, सीकेंट स्क्वायर ओवर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर को 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर कर सकते हैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, cos पे नहीं लिखना, और tan को लिख सकते हैं sin/cos, cos ने एक हाइपरबोलिक cos स्क्वायर वाला एक कैंसिल कर दिया, एक रह गया cos इधर, तो 1/sin और cos ये आ गए, ऊपर जाएंगे तो कोसिकेंट और सीकेंट बन जाएगा, आंसर आ गया। साइन इनवर्स x/2 एंगल के साथ डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 प्लस एंगल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x/2, इसका स्क्वायर लें तो x²/4 हो गया, x/2 था, x साइड पे कर दिया, 1/2 कांस्टेंट साइड पे होगा तो अकेला क्या रह गया x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इनका एलसीएम लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लो जी एलसीएम लिया, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, प्लस x²/4, ये 1/2 वैसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया था। अब क्या होगा, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, 2 बन गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/√, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन 2 दरमियान में स्किप कर दिया था, दोबारा क्वेश्चन 2 की जानिब चलते हैं। फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू x² नेचुरल लॉग x। ये जो स्क्वायर रूट के x के ऊपर है इसको 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर शुरू में ले आता है, ये मैं शुरू में ले आया हूँ 1/2, तो x² नेचुरल लॉग अकेला x रह गया। 9th में आपने पढ़ा है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर एंगल के ऊपर पावर है तो वो पावर शुरू में आ जाती है,
ये 1/2 इधर आ गया शुरू में, बाकी एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स रह गया। अब डेरिवेटिव लेना इजी हो गया इसका, d/dx लिया दोनों तरफ, 1/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। लो जी, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर वैसे ही नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या था 1/एंगल 1/x इनटू एंगल का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव बनता है 1। लो जी, ये 1 मल्टीप्लाई में लिख दिया, नेचुरल लॉग एक्स वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगा 2x बनेगा, पावर शुरू में पावर में से कम करके 2x आ गया, सिंपल। x ने स्क्वायर को कैंसिल किया, x आ गया, ये 2x शुरू में लिख दिया, 2x नेचुरल लॉग x। लो जी, सिंपल सा आंसर आ गया आपका। अब देखिए नेचुरल लॉग x के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको नहीं शुरू में ला सकते, अगर एंगल पे जैजर होता ना सिर्फ एंगल पे फिर शुरू में आती पावर, अब तो ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, ये अलग फंक्शन है। डेरिवेटिव लें ऐसे ही दोनों तरफ, प्रोडक्ट रूल लगाएं, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, जैजर का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट का लेना हो तो 1/2 लिखो, सारा स्क्वायर रूट लिखो, ये देखें साथ में डेरिवेटिव जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, नेचुरल लॉग था वो आ गया, प्लस नेचुरल लॉग एक्स वैसे ही जैजर में, एक्स का डेरिवेटिव था जिसका 1 बनता, लो जी ये 1 आ गया। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या था, ये तो सारा वैसे ही आया, एक्स 1 से मल्टीप्लाई चले नहीं किया, ऐसे ही आ गया, ये भी वैसे ही, नेचुरल लॉग एक्स 1/एंगल एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव, एक्स का बनना है यहाँ पे 1, लो जी 1 लिख लो, ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये 1 मल्टीप्लाई के ख़त्म हो गया। इस एक्स ने इस एक्स को कैंसिल किया तो 1/2 नेचुरल लॉग ये आ गया, एलसीएम ये सारा आ गया, ऊपर वाला 1 वैसे ही डायरेक्ट ज़रब खाएगा, 2 आ गया, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट होल स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल होकर नेचुरल लॉग एक्स ये आ गया, 1 + 2 नेचुरल लॉग एक्स, आंसर आ गया। तीसरा पार्ट देखें, y = x/, नेचुरल लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट d/dx दोनों तरफ किया, डिवाइड के फॉर्म में आगे वेरिएबल, फ्रैक्शन में कोशेंट रूल लगा दें जी, क्या होता है नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर। अब देखें x का डेरिवेटिव होता है 1, ख़त्म हो गया, नेचुरल लॉग आ गया, ये x वैसे नेचुरल लॉग x 1/एंगल है x, एंगल का डेरिवेटिव 1 बनता है, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कैंसिल हुए -1 बन जाएगा, ये x चलें फ़िलहाल मल्टीप्लाई किया, x से x कैंसिल 1, नेचुरल लॉग और डिवाइड में ये आंसर, सिंपल। यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग के एंगल में 1/x, अगर इसको ऊपर लेके जाएं x की पावर -1 बनेगा, नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है एंगल की कोई पावर हुई तो वो शुरू में ले आता है, ये -1 आया शुरू में तो x² नेचुरल लॉग x रह गया, ये पावर तो शुरू में आ चुकी है, सिंपल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब इस पे -1 बाहर कांस्टेंट आ गया, प्रोडक्ट क्या कहता है पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ये x² वैसे ही नेचुरल लॉग का क्या होगा 1/एंगल, x है तो x और एंगल का डेरिवेटिव 1 बनता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नेचुरल लॉग एक्स वैसे ही x² का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएं तो 2x आ जाएगा, इस x ने इस स्क्वायर को कैंसिल किया, एक x बच गया, ये 2x शुरू में आ गया, 2x नेचुरल लॉग x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बाहर कॉमन ले लिया, 1 + 2 नेचुरल लॉग x आ गया आंसर। ये देखें फिर नेचुरल लॉग के एंगल पे कोई पावर है, होल की पावर लिखी 1/2, उसको शुरू में ला सकते हैं, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है पावर शुरू में आ जाती है। अभी भी एक और प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, नेचुरल लॉग आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, नेचुरल लॉग a/b हो तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, नेचुरल लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग नीचे वाली वैल्यू, तो मैं इस पे ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मज़ीद ईजी हो जाएगा। ये देखें जी 1/2 वैसे नेचुरल लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग नीचे वाली वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx दोनों तरफ, कांस्टेंट बाहर आ गया, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या था 1/ सारा एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव, x² का 2x बनता है, 1 का 0 के ख़त्म, इसी तरह माइनस इसका डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल लॉग का क्या होगा 1/ सारा एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव, x² का 2x, 1 ख़त्म हो गया, 0 हो गया उसका, इन दोनों में से 2x बाहर कॉमन ले सकते हैं, ये 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फ़िलहाल 2x बाहर कॉमन आया, ऊपर 1 रह गया, इसमें भी 1 रह गया,
इधर 2x आके मल्टीप्लाई हुआ था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x रह गया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लें तो ये दोनों आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों इधर 1 से मल्टीप्लाई, माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 2 हो गया, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आंसर आ गया सिंपल। इसका डेरिवेटिव लेना है, d/dx दोनों तरफ। नेचुरल लॉ का क्या था, 1/, सारा एंगल, ये आ गया। डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये सारा एंगल आ गया। x का 1 हो गया, जज़र का होता है 1/2 सारा स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव जो वैल्यू स्क्वायर रूट में है x² + 1, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का 0 होकर ख़त्म, ये वैसे, ये 1 वैसे, ये भी वैसे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x आ गया। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट एलसीएम आएगा, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई, इसके ऊपर x था वो वैसे ही। लो जी, जो वैल्यू इधर है x + x² + 1 वो इधर है, x + x² + 1, प्लस है ना दरमियान में, आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं, ये दोनों कैंसिल, 1/√, आंसर आ गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट बना लें अगेन आप एक दफ़ा। सेवन वाला पार्ट, नेचुरल लॉग 9 - x², डेरिवेटिव दोनों तरफ। नेचुरल लॉग का था 1/, सारा एंगल, सेम रिपीट हो रही हैं चीज़ें, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 9 - x², 9 का 0 हो गया, माइनस वैसे ही x² का 2x, -2x आंसर, 1 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म। लो जी, 8 वाला पार्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, x के प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर तो। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x वैसे, इनटू एंगल का डेरिवेटिव d/dx 2x, प्लस अब दूसरा फंक्शन वैसे ही है, पहले का डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव होता है e इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर कितनी है -2x। लो जी, ये दोनों वैसे ही, 2x का डेरिवेटिव 2 बनता है, वो शुरू में लिख दिया, ये आ गया। -2x का डेरिवेटिव -2 बनेगा, वो इसके शुरू में आ जाएगा, ये आ गया। और ये sin 2x वैसे ही, e ये वाला वैसे ही, इन दोनों में से मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2 भी कॉमन आ रहा है, e भी कॉमन आ रहा है, बाकी वैल्यू cos और माइनस साइन, आंसर आ गया। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बड़ा इजी। लो जी, अब तो हलवा हो गया आप लोगों के लिए ये, अगर समझ लिए हैं पहले तो। पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव लेना है। ई वैसे x³ का डेरिवेटिव, पावर रूल लगा, 3 शुरू में पावर में से किया कम, 3x² हो गया, इसकी पावर शुरू में आई 4 हो जाएगा, और एक कम किया x रह गया, 1 का डेरिवेटिव 0, इस सारे का ये डेरिवेटिव आ गया, प्लस ये सारा वैसे ही e का डेरिवेटिव e, पावर का लेंगे, पावर है -x, उसका बन जाएगा -1, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, -e हो गया, इधर ये e था, ये -e मल्टीप्लाई होकर इधर माइनस का ex, और ये सारा वैसे ही e दोनों में से कॉमन आया, पहले वाली वैल्यू माइनस, ये सारी वैल्यू बच रही है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर तीनों के साइन चेंज। लो बच्चों, क्या होगा, -x³ वैसे ही, ये दोनों जमा करें तो प्लस का x² बच रहा है, प्लस 4x माइनस का 1, इन दोनों में से माइनस, इन सब में से माइनस कॉमन भी ले लें तो कोई इशू नहीं है, प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस का, ये आंसर आ गया आपका। y = x e पावर sin x, प्रोडक्ट रूल लगेगा। लो जी, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। सुन सुन के कान पक गए होंगे आप लोगों के भी, एक ही रूल, प्रोडक्ट है या कोशेंट है या पावर है, 3 रूल सिंपल यूज़ हो रहे हैं। ये वैसे ही e का डेरिवेटिव सारा e, पावर का डेरिवेटिव लिखेंगे, ये आ गया e, वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 बनता है, ख़त्म। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल का बनेगा 1, ख़त्म हो गया। इन दोनों में से e sin x कॉमन आ रहा है, x और cos x रह गया, इसके पास कुछ नहीं बचा, 1 रह गया, ख़त्म हो गया, सिंपल। डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ, 5 कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा, e का डेरिवेटिव लेना है, e का तो e आएगा, साथ में डेरिवेटिव पावर का 3x - 4, 3x का तो 3 बन जाएगा, और 4 अकेला कांस्टेंट 0 हो गया, तो 3 × 5 15, ख़त्म हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लो जी, पावर वेरिएबल x आ गई। अब
वेरिएबल आ जाए ना तब हम पहले पावर को नीचे उतारते हैं, और नीचे तब भी उतर सकती हैं इसके साथ नेचुरल लॉग आ जाए। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी नेचुरल लॉग, इस साइड पे भी। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अब पावर को शुरू में ले आता है, शुरू में आ गया, अब डेरिवेटिव लेना है सिंपल। एक्स है, नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन, अब प्रोडक्ट रूल लगना है यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स किया। प्रोडक्ट क्या कहता है, पहला वैसे ही लेफ्ट साइड पे देखें, नेचुरल लॉग वाई, नेचुरल का क्या होता है 1 ओवर एंगल वाई इंटू एंगल का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। और इस साइड पे प्रोडक्ट रूल लगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, ये एक्स वैसे ही। नेचुरल लॉग का क्या होता है 1 ओवर सारा एंगल, ये आ गया। एंगल का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 बनता है 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, ये नेचुरल वैसे ही। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ख़त्म हो गया। ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इनका एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 1 आया, ऊपर एक्स वैसे ही, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इससे, एक्स प्लस 1 इंटू नेचुरल होगा एक्स प्लस 1। स्केयर नहीं करना बच्चों, इसमें नेचुरल है इसमें नेचुरल नहीं है, तो ये शुरू में आएगा, ये नेचुरल लॉग सारा वैसे ही आ गया। अब सिंपल ये इधर जो y डिवाइड में आ रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये y की वैल्यू क्वेश्चन वाली लिखेंगे, वो कौन सी थी, ये वाली जो दी हुई थी, y की जगह पे आ गया x प्लस 1 पावर x, और ये सारा वैसे ही आ गया। ये है आपका आंसर, इसकी स्क्रीनशॉट बनाएं बच्चों, इंपॉर्टेंट ही बहुत है ये, तो इस साइड की भी बनाएं। ऐसा ही एक अभी और आएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें, पावर नेचुरल लॉग x, फिर x की फॉर्म में आ गई, तो इसको तो नीचे उतारना पड़ेगा, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें, नेचुरल लॉग वाई, इधर आया नेचुरल लॉग एक्स की पावर नेचुरल लॉग एक्स। इसमें देख के नेचुरल लॉग ज़्यादा आएंगे। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर शुरू में आती है, तो ये नेचुरल लॉग एक्स शुरू में आया, ये वाला नेचुरल वैसे ही, ये नेचुरल लॉग एक्स वैसे ही। अब डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ। इस साइड पे नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर आएगा y, और फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इधर डेरिवेटिव लेना है, देखिए नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग का एंगल भी नेचुरल लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक ये नेचुरल लॉग एक्स है, एक ये है, पहला वैसे ही। इसका डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल का क्या था 1 ओवर एंगल, ये सारा एंगल है 1 ओवर एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव प्लस, अब ये नेचुरल लॉग और एंगल सारा वैसे ही आ गया, पहले वाले का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स का बनना था 1 नहीं लिखा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स बनेगा, प्लस ये सारा वैसे ही आया, ये डिवाइड में था, इनके डिवाइड वाला 1 ओवर एक्स से शुरू में लिख दिया। 1 ओवर एक्स दोनों में से कॉमन आ गया, इधर 1 रह गया, प्लस ये नेचुरल लॉग एक्स रह गया, इक्वल टू 1 ओवर वाई। इसकी स्क्रीनशॉट भी बना लें साथ ही। ये y इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। y क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो वैल्यू ये है, उसकी ये लिख दी, ये डिवाइड में वाला इससे मल्टीप्लाई कर इधर डिवाइड में रहा, ये ब्रैकेट वैसे ही आ गई, आंसर आ गया आपका। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग था, शायद नहीं बताया मैंने, इम्पोर्टेंट लॉन्ग, ठीक है जी। अगेन स्क्रीनशॉट देख लें, बना लें। आखिरी पार्ट रह गया इसका, तो ये भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखें इसमें इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, इनको सिंप्लीफाई करना ज़रा मुश्किल है। अगर एक काम कर लें हम लोग, या तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, या इनको सिंप्लीफाई आपस में कर लें तब भी हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको पावर में लिखा, एक्स प्लस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये जज़र फिर दोनों पे आना था, मैंने अलग अलग किया, पहले की पावर 1/2 दूसरे की पावर 1/2, और ये एक्स प्लस 1 वैसे ही। नीचे देखें एक्स क्यूब प्लस 1 है, इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं, a3 प्लस b3, a3 प्लस b3 किसके इक्वल होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और पावर 3/2 आनी थी, वो इस पे भी लिख दी, पहले वाले फैक्टर पे भी दूसरे पे भी लिख दी, ठीक हो गया जी। असल में मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है a3 प्लस b3 इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर कोई इस पे पावर थी
तो वो इस पे भी आएगी पावर 3/2 है जैसे, और इस पे भी आएगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है, x+1 पे भी पावर 3/2 और दूसरा जो फैक्टर ऐसा था उस पे भी पावर 3/2। ठीक है, ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा, अब बेस सेम होंगी, कुछ वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे x+1 पावर 1/2 और ये x+1 पावर 3/2, x+1 पावर 1/2, x+1 पावर 1, 1 + 1/2, ये दोनों इकट्ठी करें तो 3/2 हो जाता है। क्यों? 1 + 1/2, 2 एलसीएम लें, 2 + 1 3, 3/2 बनता है। इन दोनों को फ़िलहाल इकट्ठा किया, ऊपर वालियों को 3/2, ये वाली वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये दोनों सेम हो गई थी, ये हो गई कैंसिल। तो ऊपर भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बच गई 1/2, नीचे भी कोई पावर वाली बच गई। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है जी, या डेरिवेटिव लेने के बजाय वही काम कर लें जो मैंने कहा था, नेचुरल लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वही करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होता है a/b का मतलब नेचुरल लॉग a ऊपर वाली वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग b मतलब डिवाइड वाली वैल्यू, आ गई सिंपल फॉर्म में। फिर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आ जाती है शुरू में, एंगल की पावर अगर हो 1/2 शुरू में, ये 3/2 शुरू में, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब डेरिवेटिव लेना ईजी है, इसलिए नेचुरल लॉग कह रहा था मैं। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लें। अब नेचुरल लॉग y का क्या होगा, 1/y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy/dx, इधर 1/2 वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेना है, 3/2 वैसे ही इसका भी डेरिवेटिव लेना है। लो जी, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1/एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव, x का 1 बनता है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आ चुका है 1/2, 3/2 वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेना, 1/, सारा एंगल ये आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल ये आ गया। लो जी, ये तो 1 2 इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ गया, 3/2 वैसे ही ये ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीप्लाई में, ऐसे कर देते हैं। x² का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएं तो 2x हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया और इस 1 का डेरिवेटिव 0 होकर ख़त्म हो गया। इस साइड की स्क्रीनशॉट बनाएं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू वाले पेज की भी बना लें एक दफ़ा दोबारा, अगर नहीं बनाई तो। इसकी बन गई, अब इसकी दोबारा बना लें अगर रहती है तो। अब इस साइड पे चलते हैं, ये सिंपल आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 1 था इधर। अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आया 2x - 1 और ये सारा आ गया। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई ये आ गई, ये वाली इधर मल्टीप्लाई होनी है माइनस वैसे 3 × 2x - 1 वैसे ये, और x - 1 वैसे, ये 2 दोनों में था तो ये 2 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिंपल ब्रैकेट वाली इधर मल्टीप्लाई हुई है, ये ब्रैकेट वाली इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम में था 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू बचती है सिर्फ x - 1 जो इधर मल्टीप्लाई होनी थी। दोबारा फिर सुन लें, 2 दोनों में है इसलिए 2 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 के अलावा वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, 2 के अलावा वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। एक में ही कर लें, दूसरी को रहने दें क्योंकि वो एक से ये असल मतलब ये क्या है, सारों से ही मल्टीप्लाई हो रही है। इससे करेंगे, अब ये आपस में होंगे तो वो 3 फिर काउंट हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, इधर भी कर दिया और 3 इधर भी, फिर तो वो डबल हो जाएगा। जब इनको करेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा, वो गलत हो जाना। 3 इधर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई किया, 6x से हुआ, 6x 1 से हुआ, 3 दोनों से हुआ, ये आ गया 6x² वैसे ही माइनस है बाहर तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। x² माइनस 6x² माइनस का 5x², x वाली ये 3 है, 6 3 9 9 में से 1 या 8 आएगा, 1 और -3 माइनस का 2 आएगा। ठीक है जी, डिवाइड वाली वैसे ही आ गई है। अब सिंपल एक चीज़ रह गई, ये डिवाइड वाला y इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ये y कौन सा है, क्वेश्चन वाली वैल्यू, तो वो क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखेंगे। लो जी, ये क्वेश्चन वाली वैल्यू, क्वेश्चन वाली को थोड़ा सिंप्लीफाई हमने कर लिया था तो वो लिखी है, ये याद रखना। असल वैल्यू थी ये, सिंप्लीफाई करके ऐसे बनाया था। अब ये वाले y का क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए y की वैल्यू ये वाली आएगी।
तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। लो जी, ये आ गई y की वैल्यू, ब्रैकेट पे ऐसे ही आ गई। अब सिंपल क्या होना है, ये x-1, ये भी x-1, इन दोनों की पावर को इकट्ठा करें। नीचे 1 पावर है, ऊपर है 1/2। जब ये नीचे आएगा 1 में से माइनस हो जाएगा ये 1/2, 2 में से 1 गया, 1/2 बचना, ये आ गया। ये 2 वैसे ही, इनको इकट्ठा करके 1/2 पावर बची। ये दोनों एक जैसे हैं। 3/2 में 1 ऐड करें 5/2 बनता है। अब ऐड कर लें 1 + 3/2, 2 एलसीएम लें, 2 1 ज़ा 2 + 3 5/2। तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। होप से समझ आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।